हेलो डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो स्टेट ऑफ मैटर हैं। कितने टाइप की स्टेट ऑफ मैटर होती हैं बेटा? तीन टाइप की होती हैं, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। इन तीनों स्टेट को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे और इनके बारे में हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे। तो स्टेट ऑफ मैटर कितनी होती है बेटा? स्टेट ऑफ मैटर, इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि मैटर क्या होती हैं। ठीक है। अब अब इसमें पढ़ रहे हैं कि स्टेट ऑफ मैटर मींस मैटर तो है, जैसे सॉलिड, जैसे अपने पास था आलमंड था। ठीक है। और क्या था? जैसे अपने पास आलमंड है, वाटर है, एयर है। ठीक है। ये सारी चीजें हैं अपने पास। ठीक है। अब बात ये आ रही है, इसमें कौन से मैटर की कौन सी स्टेट है, सॉलिड कौन सा है, कैसे पता करेंगे हम कौन सा सॉलिड है, कौन सी लिक्विड है, कौन सी गैसेस है। ठीक है। लिक्विड कौन है, सॉलिड कौन है और गैस कौन है। ठीक है। ये कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा लिक्विड है, कौन सा सॉलिड है, कौन सा गैस है? उसके लिए बेटा हमें समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना है आपको। क्या है कि सबसे पहले अपन बात करते हैं सॉलिड के बारे में। ठीक है। सॉलिड, तो सॉलिड को हम कैसे पता करेंगे कौन सी चीज सॉलिड है? ठीक है। जैसे अपने पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल है, आयरन का, आयरन आयरन का एक स्फीयर है, बॉल है, आयरन की छोटी सी बॉल है। ठीक है। तो अब आप कैसे पता करोगे ये सॉलिड है, लिक्विड है? किसी ने आपसे पूछा, आपको पता है ठीक है सॉलिड है, पर आप किसी को डिफाइन कैसे करोगे, किसी को कैसे बताओगे कि ये सॉलिड है? तो सॉलिड के लिए क्या होता है बेटा? सॉलिड जब भी कभी आप बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड के लिए क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है बेटा, वो वॉल्यूम क्या होता है बेटा? फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? फिक्स्ड होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है इसका। ठीक है। वॉल्यूम कैसा होता है बेटा इसका? फिक्स होता है। वॉल्यूम चेंज इसका नहीं होता है। ठीक है। मास, मास कैसा होता है बेटा? मास भी इसका फिक्स होता है। ठीक है। जब इसको आप मास कैलकुलेट करेंगे तो मास भी क्या होगा जाएगा इसका? फिक्स हो जाएगा। अगर ये 2 kg का है तो 2 kg का ही रहेगा। आप इसको कहीं पर भी रखें, कैसे भी रखें आप, लेकिन ये कैसा रहेगा बेटा? 2 kg का ही रहेगा। अगर इसका वॉल्यूम कुछ है तो वॉल्यूम उसका उतना ही रहेगा, चाहे आप उसको कहीं पर भी रखें, कैसे भी रखें। ठीक है। फिक्स वॉल्यूम होगा इसका, सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है, सॉलिड का फिक्स मास होता है। इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री मतलब इसकी जो ये सरफेस है, ये क्या होगी बेटा? फिक्स रहेगी, डेफिनेट बाउंड्री रहेगी। डेफिनेट बाउंड्री का मतलब क्या होगा? ऐसा नहीं है कि इसको आपने कहीं पर रखा, कोई पर कहीं पर भी रख दिया, आपने टेबल पर रख दिया, नीचे रखा, तो इसकी बाउंड्री में कोई चेंज आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। इसकी जो बाउंड्री है, जो फिक्स रीजन है इसका, वो हमेशा फिक्स ही रहेगा। अगर ये स्फेरिकल है तो स्फेरिकल रहेगा, अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल रहेगा। और जिस शेप में, अगर कोई जिस शेप में जो जैसे सपोज करो ये बोतल है, तो बोतल जिस शेप में है वो उसी शेप में रहेगी। ठीक है। जिस शेप में अगर बोतल है तो उसी, है ना, कैप बन गई है ना, तो कैप जिस शेप में है उसी शेप में रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, फिक्स वॉल्यूम हो गया, फिक्स मास हो गया। अब इसका शेप, शेप भी क्या होता है? फिक्स्ड होता है, डेफिनेट शेप होता है। शेप कैसा होता है बेटा? फिक्स्ड शेप होता है। शेप इसका चेंज नहीं होता है, इसका शेप जो रहे वही रहेगा शेप इसका। ठीक है। शेप भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। और इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री कैसी होती है बेटा? डिस्टिंक्ट बाउंड्री। डिस्टिंक्ट बाउंड्री मतलब क्या आती है? सेपरेट बाउंड्री होती है। ठीक है। जैसे इसकी है, ये सेपरेट बाउंड्री है, इसके बाद ये बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगी? सेपरेट बाउंड्री होगी। ठीक है। अब बात ये आती है सॉलिड, ये तो हो गए इसके मास और वॉल्यूम की बात हो गई है, शेप की बात हो गई है। अब और कुछ बात होती है, तो और क्या होती है बेटा? कि जैसे कि कंप्रेस, कंप्रेस एक वर्ड होता है, कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल। देखो, मास और वॉल्यूम तो आप पढ़ के आए हैं, तो मास वॉल्यूम आपको पता है, मास क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, लेकिन कंप्रेसिबल आपको नहीं पता होगा शायद। तो कंप्रेसिबल मीन्स क्या होता है बेटा? कोई भी, जैसे आप
ये ये कोई भी आपको ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको दबा रहे हैं, ठीक है, और ये नीचे की तरफ दब रहा है ना, मतलब ये कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, एक इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन, आपने क्या किया, इसको ये लिया, यहाँ पे सुई लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे ऐसी पतली सुई लगी हुई है, और यहाँ पे इसका ये, अब आप क्या कर रहे हो बेटा, इसको इसको आप प्रेस कर रहे हो, दबा रहे हैं, जब दबा रहे हैं तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ बेटा, अगर आप यहाँ से इसको नीडल को निकाल दें और यहाँ पे अपने अंगूठे से बंद कर लें आप, ठीक है, और इसमें सपोज करो वाटर भर दें या कुछ भर दें, तो क्या होगा, ये अगर कुछ नहीं भरा है तो ये दबता जाएगा, कंप्रेस होता जाएगा। लेकिन अगर इसको आप वाटर से भर दें तो ये क्या होगा, कम कंप्रेस। कंप्रेस मीन्स, बात समझ में आ गई, कंप्रेस मीन्स कोई भी चीज कितनी दब सकती है, कितनी कंप्रेस हो सकती है, अगर आप उस पर फोर्स लगाएं तो कितनी दब सकती है, कितने नीचे को ये जा सकती है। जैसे इसका शेप अभी ये है, लेकिन अगर आपने इसमें प्रेशर लगाया, फोर्स लगा दिया, तो इसका शेप सपोज करो ये होगा, तो ये क्या होगा, कम होगा ना, तो ये क्या होगा, कंप्रेस हो। लेकिन सॉलिड में बेटा ऐसा नहीं होता है, सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता है। और जो चीज कंप्रेसिबल नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। साथ में लिखना है आपको, इतने दूर नहीं लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ, इसको दोबारा से लिख देता हूँ, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल मतलब जो कंप्रेस नहीं होती है उसको हम बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। तो सॉलिड कैसा होता है बेटा, इनकम्प्रेसिबल। तो इसका वॉल्यूम फिक्स हो गया, मास फिक्स हो गया, फिक्स शेप हो गया, डेफिनेट बाउंड्री हो गई, और ये इनकम्प्रेसिबल होगा। और क्या होता है इसमें, इसमें बेटा फ्लूडिटी नहीं होती, फ्लूडिटी नहीं होती, इसकी क्या होती है, फ्लूडिटी, फ्लूडिटी नहीं होती है। फ्लूडिटी मतलब क्या होता है बेटा, फ्लूडिटी मतलब होता है कोई भी चीज अगर आप इसको यहाँ पर रख दें तो फ्लो होने लगे। जैसे क्या होगा, वाटर है, वाटर को आप जमीन में डाल दें तो क्या होगा, वो इधर इधर कहीं ना कहीं रास्ते फ्लो होने लगता है। लेकिन सॉलिड फ्लूइड फ्लो नहीं होता है, ठीक है, तो इसकी फ्लूडिटी नहीं होती है, ठीक है, नो फ्लूडिटी, नो फ्लूडिटी, मतलब फ्लूडिटी नहीं, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, इसकी जो शेप होता है वो क्या होता है, बाउंड्री कैसी होती है बेटा, ये रिजिड होता है। बाउंड्री क्या होती है, डेफिनेट होती है, जिस वजह से क्या होता है बेटा, रिजिड। रिजिड मतलब क्या होता है, कठोर, हार्ड, ठीक है, जो जिसका शेप है वो वही शेप इसका रहेगा, ठीक है, तो ये रिजिड होता है, ठीक है। अब बात एक और आती है, इसकी डेंसिटी। तो डेंसिटी कैसी होती है बेटा, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटी कैसी होती है इसकी, ज्यादा होती है, लार्ज होती है, गैस और लिक्विड के कंपैरिजन में डेंसिटी इसकी होती है मोर डेंसिटी, मोर डेंसिटी, मोर रिजिड, मोर रिजिड और मोर डेंसिटी। मोर डेंसिटी होती है इसकी, मोर रिजिड होता है, ठीक है। अब और आगे, और क्या होता है बेटा, इसमें डेंसिटी हो गई है ना, रिजिडिटी हो गई है, रिजिड, रिजिड को क्या बोलते हैं, रिजिडिटी बोलते हैं, रिजिडिटी, रिजिडिटी, ठीक है। फ्लूडिटी, नो फ्लूडिटी, इनकम्प्रेसिबल होता है, वॉल्यूम, मास से फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है बेटा, जब ये सॉलिड होता है, जैसे ये सॉलिड है, इसको मैं बना दूं, इसके जो एटम है बेटा वो बहुत पास पास क्लोजली पैक्ड होते हैं। कैसे रहते हैं, क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड मतलब बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, ये ऐसे बहुत क्लोज रहते हैं, ठीक है। जब इनके एटम बहुत क्लोज रहते हैं, इसका मतलब क्या होगा बेटा, इनके जो आपस में क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा होता है। इनके आपस में जो स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी लार्ज, ठीक है। इस तरह से ये रहते हैं इनके पार्ट, ठीक है, बीच में गैप नहीं होते हैं। इस वजह से क्या होता है, इनके जो एटॉमिक फोर्स होता है इनके बीच में वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो वेरी, इंटर एटॉमिक फोर्स इज वेरी लार्ज, अट्रैक्शन फोर्स भी बोल सकते हो, या फिर एटॉमिक फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वेरी लार्ज अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है बेटा इनका, वेरी लार्ज, क्या होता है, लार्ज, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा।
ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा, लार्ज। अब बात करेंगे बेटा हम, अब थोड़ा सा इसको रीडिंग बुक से रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा सा बीच बीच में, ठीक है। फिर ध्यान रखना है आपको, क्या क्या ध्यान रखना है, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड मास, फिक्स्ड शेप, डेफिनेट बाउंड्री, more rigidity, more density, more rigidity, more density, no fluidity, incompressible, और attraction force is अब आगे चलेंगे। आप इसको मैं रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा बुक से रीडिंग कर लेंगे, बुक मैंने पीछे लगा रखा है बुक इसका पेज, तो इससे रीडिंग करेंगे तो वहां से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी थोड़ी सी। क्योंकि यहाँ इसको पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा बुक से रीडिंग किया करो, बुक से बहुत जरूरी है बेटा रीडिंग करना, ठीक है। आपको समझ में भी आ जाए ना तो भी एक बार रीडिंग कर लिया करो, कुछ नहीं जाता रीडिंग करने में, ठीक है। आपको पता रहेगा कौन सी चीज कहाँ पे लिखी हुई है। चलिए देखो, यहाँ से देखो, ऑल द अबव एग्जाम्पल, जो ऊपर एग्जाम्पल दिए गए हैं ऑफ सॉलिड, सॉलिड के दिए, तो बी है, देखो यहाँ से, बी हैव ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव द डेफिनेट शेप, उनका शेप कैसा होता है बेटा, डेफिनेट होता है, शेप कैसा रहता है उनका, डेफिनेट शेप रहता है, ठीक है। ठीक है, चलो, कैसे शेप रहता है, डेफिनेट शेप रहता है, और डेफिनेट बाउंड्री, बाउंड्री उनकी डेफिनेट रहती है, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसा रहता है बेटा, फिक्स रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम कैसा रहता है इसका, फिक्स रहता है। मैं इस पे पेन नहीं चला रहा हूँ, बस आपको यहाँ से आपको बताता जा रहा हूँ, जिससे क्या, चलिए छोटा पेन ले लेता हूँ, पतला सा, ठीक है। हाँ, चलिए, तो देखो डेफिनेट शेप हो गया बेटा, और फिक्स वॉल्यूम हो गया, डिस्टिंक्ट बाउंड्री हो गई है। अब देखो, हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल नेग्लिजिबल बहुत कम कंप्रेसिबल होता है बेटा, है ना। इसको आप इनकम्प्रेसिबल भी बोल सकते हो, ठीक है। नेग्लिजिबल मतलब बहुत ना के बराबर, बहुत कम। सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, मतलब अगर हम बाहर से कहीं से फोर्स लगाएंगे तो इसका जो शेप है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। सॉलिड में ब्रेक अंडर द फोर्स, अगर बहुत ज्यादा फोर्स हमने लगा दिया तो ये ब्रेक हो जाएगा, पर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिफिकल्ट टू चेंज दियर शेप, ठीक है। तो दे आर रिजिड, क्या होगा बेटा, रिजिड। अब इसको आप क्या बोलते हैं, रिजिडिटी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये चार पांच पॉइंट है, उनको याद रखना पड़ता है बेटा, उसके बेसिस पर आप सेंटेंस में बना के अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो, देखो डेफिनेट शेप के लिए एक लाइन बन जाएगी, डिस्टिंक्ट बाउंड्री, फिक्स्ड वॉल्यूम, यहाँ तक एक लाइन बन जाएगी, कंप्रेसिबिलिटी के लिए एक लाइन बन जाएगी बेटा, ठीक है। और रिजिडिटी के लिए एक लाइन बन जाएगी, और इसमें फोर्स का लिखा नहीं है तो मैंने फोर्स का आपको बता दिया, इसके बीच में जो फोर्स होता है बेटा वो क्या होता है, मोर होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। चलो, अब आगे चलते हैं, अब किसकी बात करेंगे हम, अब बात करेंगे हम किसकी, लिक्विड की, ठीक है। तो लिक्विड में क्या होता है बेटा, लिक्विड का जो मास है बेटा, मास फिक्स रहता है, जैसे मैं मान क्या होता है बेटा, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मैंने क्या लिया, पानी लिया, ठीक है, और पानी को मैंने फ्रीजर में रख दिया, तो ये क्या बन गया बेटा, बर्फ बन गया, आइस बन गया। और जब ये आइस बन गया तो ये कौन सा शेप हो गया बेटा, उसका कौन सा स्टेट हो गई बेटा, वो हो गई है क्या बोलते हैं उसको, सॉलिड स्टेट हो गई, कौन सी स्टेट हो गई है, सॉलिड स्टेट हो गई। लेकिन आइस बनने से पहले वो कौन सी स्टेट में था, आइस बनने से पहले वो किस में था, लिक्विड स्टेट में था, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे बेटा, जब लिक्विड स्टेट में था, लेकिन हमने क्या किया, उसको आइस बना लिया, तो अब आइस में देखेंगे आप, जैसा शेप बर्तन का था, जिस बर्तन में आपने उसमें उसको रखा हुआ है, वो उसी शेप में आ जाएगा, ठीक है। जिस शेप में आपने रखा था उसी शेप में आ जाएगा। जैसे आपने किसी
बर्तन में रखा हुआ था, आपने गिलास में रखा हुआ था, कप में रखा हुआ था, ठीक है, या ट्रे में रखा हुआ था, तो जिसमें रखा हुआ था तो उसका जो शेप होगा आप जब निकालेंगे तो उसका शेप उसी टाइप का आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर का अपना खुद का कोई शेप नहीं है। वो जिस बर्तन में रखेंगे, जिस जहां पे रखेंगे उसके अकॉर्डिंग वो शेप चेंज कर लेगा। जैसे आपने बोतल में रख दिया, बोतल में रख के आपने जमा दिया, जब आप निकालेंगे तो उसका शेप बोतल जैसा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में? जिस बर्तन में आप रखेंगे उसका शेप, वाटर का शेप उसी तरह से हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई? तो क्या होता है, इसका खुद का कोई शेप नहीं होगा बेटा। एक जिस बर्तन में जहां जिसमें शेप रखा जाएगा वो वही शेप ले लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मास तो फिक्स था। जैसे मास तो 1 लीटर था ये, ठीक है, 1 केजी था, 1 केजी ले लो या फिर लीटर बोलो, ठीक है। तो इस 1 केजी था, आपने उसको किसी दूसरे बर्तन में रख दिया तो उसने उस वही शेप ले लिया, या फिर तीसरे में रख दिया तो उसमें रख दिया, ले लिया उसने शेप, ठीक है। आपने इस टाइप से बर्तन में रख दिया तो इस टाइप का शेप हो जाएगा, आपने इस टाइप से रख दिया तो इस टाइप से हो जाएगा, आपने इस गिलास में रख दिया तो ये इस टाइप से बन जाएगा। तो जिस तरह से आपने लिया है उसी तरह का शेप बन जाएगा। तो कहने का मतलब इसका शेप फिक्स नहीं रहता है। तो इसका क्या रहता है फिक्स, इसका मास फिक्स रहता है, इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। वॉल्यूम मतलब अगर इसका 1 लीटर होगा तो 1 लीटर का ही होगा, चाहे आप किसी भी बर्तन में रखें 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप इसमें रखें, चाहे आप इसमें रखें, चाहे आप इसमें, रहेगा 1 लीटर ही, लेकिन इसका शेप चेंज हो जाएगा। तो इसका मास फिक्स रहता है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, पर इसका शेप फिक्स नहीं रहता। शेप क्या रहता है बेटे, चेंज होता रहता है, ठीक है। चलिए शेप, ये बात समझ में आ गई। ये दो चीजें फिक्स होती हैं और ये शेप फिक्स नहीं है, ठीक है। इसकी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है, इसकी डेफिनेट बाउंड्री नहीं है क्योंकि ये बार बार चेंज हो जाएगा। अब बात ये आती है, कंप्रेसिबल होता है कि नहीं? हाँ, ये कंप्रेसिबल होता है, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है, सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है, पर गैस के कंपैरिजन में कम होता है। गैस बहुत ज्यादा कंप्रेस होती है, ठीक है, पर एक थोड़ा सा कम कंप्रेस होता है। आप क्या करो, जैसे इसको आप जो मैंने अभी बताया था, सिरेंज बताया था ना, उसमें आप भर के एक साइड बंद कर लें, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ पे मैंने एक नीडल लगा दिया है। जब आप यहाँ पे बंद करके फिर आप इसको दबाएंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा दब जाएगा। जैसे आप पिचकारी भी लेते हैं तो वहां पे आप इसको बंद कर दें और आप दबाते जाएंगे तो थोड़ा सा इसमें दब जाएगा। तो मतलब क्या हुआ बेटा, ये नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होता है, थोड़ा सा कंप्रेस होता है इन कंपेरिजन टू सॉलिड। मतलब नेग्लिजिबल नहीं, कंप्रेसिबल तो होता है। इनकम क्या बोलते हैं उसको, नेग्लिजिबल कंप्रेशन, कंप्रेसिबल कौन था, सॉलिड था, पर ये सॉलिड के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज्यादा कंप्रेस होता है, ठीक है। चलिए, अब बात आती है रिजिड। तो ये रिजिड नहीं होता है, ये रिजिड नहीं होता है। इसको आप जमीन पर डाल देंगे तो ये फ्लो होना चालू कर देगा, ठीक है। तो आप जहां पे भी आप डालेंगे वहां से फ्लो होना चालू हो जाता है, तो ये इसका मतलब ये रिजिड नहीं होता है। और इसकी फ्लूइडिटी भी होती है, जब ये फ्लो हो रहा है तो इसकी फ्लूइडिटी भी होती है। तो फ्लूइडिटी भी होती है इसकी, और ये नॉन रिजिड होता है, ठीक है। अब इसमें अट्रैक्शन फोर्स, इसमें इसके मॉलिक्यूल्स में एटॉमिक अट्रैक्शन क्या होता है बेटा, सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा कम होता है, पर गैसेस के कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है। क्योंकि इसके पार्टिकल सॉलिड से थोड़ा ज्यादा दूर दूर होते हैं, पर गैसेस के कंपैरिजन में ज्यादा पास होते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी इसकी। चलिए थोड़ा सा आप रीडिंग भी कर लेते हैं, बात समझ में आई क्या होता है इसका। मास फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका शेप फिक्स नहीं रहता है, इसकी फ्लूइडिटी होती है, इसमें क्या होता है, नॉन रिजिड होता है, और कंप्रेसिबिलिटी इसकी होती है, ठीक है, पर सॉलिड से कम होती है इसकी कंप्रेसिबिलिटी। और इसकी डेंसिटी, हाँ डेंसिटी बताना भूल गए। डेंसिटी क्या होती है बेटा इसकी, इसकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है और लिक्विड से ज्यादा होती है, ठीक है। और ये वाटर के साथ में गैसेस के साथ में डिफ्यूज भी होने लगता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या, वी हैव ऑब्जर्व दैट हैव लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। और दे टेक अप, बताया ना क्या होता है टेक अप, मतलब क्या हुआ, जिस कंटेनर में आप रखोगे उसी का शेप ये ले लेगा। दे आर क्या, जिसमें आपने रखा है इसको,
इसने उसका ही शेप ले लिया। बात समझ में आई? तो चाहे आप बोतल में रखेंगे तो बोतल का शेप ले लेगा, या आप बर्तन में रखेंगे, ट्रे में रखेंगे, थाली प्लेट में, जिसमें भी रखेंगे आप, उसका ही शेप ले लेगा। ठीक है, चलिए। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप। ये फ्लो होने लगता है तो इसकी फ्लूइडिटी भी होती है और शेप भी चेंज करता है। सो दे आर नॉट रिजिड बट दे कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। बट इसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड मतलब क्या है? है ना, विच कैन फ्लो, जो फ्लो हो सकता है उसको हम कहते हैं फ्लूइड। जैसे गैसेस और लिक्विड दोनों को हम फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्टिविटी बताई गई है। देखो गैस ऊपर बताई गई थी, चलिए देखो क्या है। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animal and plant। मतलब क्या होता है बेटा? ये मतलब ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, कहने का मतलब ये हुआ इसका। तो ऑल लिविंग यूज, ये तो अलग बात हो गई। चलो, तो अभी मैंने क्या बताया आपको? ये बताया कि इसका मास फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं रहता है, इसका शेप फिक्स्ड नहीं रहता है। ठीक है, और क्या होता है? इसकी कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं होती है इसकी, और ये डिफ्यूज होता है, और इसकी फ्लूइडिटी होती है, इसकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है, गैसेस से ज्यादा होता है। इस तरह से कुछ पॉइंट है जो आपको यहाँ पे जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, ये इस टाइप से आप क्वेश्चन इसमें लिख सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं बेटा किसकी? गैसेस की। ठीक है, अब बात करेंगे गैसेस की। इसको आप एक बार देख लीजिए, तब तक मैं उसको पेज चेंज कर दूं। चलिए, अब हम बात करते हैं बेटा गैसियस स्टेट की। ठीक है, तो गैसियस स्टेट में बेटा क्या होता है, ध्यान रखना है आपको। इसका सेफ फिक्स नहीं होता है, सेफ फिक्स नहीं होता है, सेफ नहीं होता है। ठीक है, सेफ फिक्स नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं सेफ, और इसका मास, वॉल्यूम, 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 वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है बेटा इसका। ठीक है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, और मास। ठीक है, तो इसका बेटा मास, अगर आप इसको मास की बात करें तो मास, इसका मास भी फिक्स नहीं होगा। ठीक है, ना इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही इसका मास फिक्स्ड होता है। ठीक है, और इसकी फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी बेटा वेरी हाई होती है। जैसे ही आप इसको रखेंगे तो ये तुरंत, है ना, फ्लो होने लगता है। ठीक है, और क्या होता है बेटा इसमें? और कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है, वेरी हाई कंप्रेसिबल, बहुत कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होता है इसका। डिफ्यूजन में क्या होता है बेटा? मैंने आपको बता दिया था डिफ्यूजन क्या होता है। जैसे ही आप यहाँ पे, है ना, गैसेस को आप यहाँ पे, जैसे अगरबत्ती होती है बेटा, है ना, इंसेंस स्टिक, जैसे इसमें ऑन करेंगे, जलाएंगे इसमें, तुरंत क्या होगा बेटा? इसमें से धुआं इधर उधर फैलने लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका एक फ्लूइडिटी, कम, सॉरी, डिफ्यूजन, डिफ्यूज क्या होगा इसमें? ये डिफ्यूज होना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही आपने परफ्यूम को लिया, परफ्यूम को लिया और आपने स्प्रे किया इसको, तो ये क्या होगा? पूरे आपके रूम में ये फैल जाएगा। आसपास क्या होगा? पूरे रूम में आप ये फैल जाता है। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ये फ्लो हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? हम डिफ्यूजन। ठीक है, तो इसकी डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है इसका। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? शेप फिक्स नहीं होगा, वॉल्यूम भी नहीं है, मास भी फिक्स नहीं है, फ्लूइडिटी होती है इसकी, कंप्रेसिबिलिटी होती है इसकी, और डिफ्यूजन होता है। इसकी डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, सॉलिड से भी और लिक्विड दोनों से कम होती है इसकी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है?
डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड दोनों से कम होती है इसकी, ठीक है। और इसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, नेग्लिजिबल अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल कितने क्लोज क्लोज, बहुत क्लोज है। ये लिक्विड है, इसके पार्टिकल थोड़े से और दूर दूर है। और गैस, इसके पार्टिकल इसके और दूर है, सबसे ज्यादा किसके पार्टिकल दूर है, गैस इसके पार्टिकल इसके दूर है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पर। क्या क्या होता है बेटा इसमें, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना है बेटा, क्या होता है, इनके कंपैरिजन भी आते हैं, और इनमें क्या है, कोई भी आपसे पूछा, हेडिंग भी पूछी जा सकती है वन बाय वन करके, या फिर कंपैरिजन पूछे जा सकते हैं। तो देखो यहाँ से क्या होगा बेटा, वी हैव ऑब्जर्व दैट gases आर लाइटली compressible, ठीक है, एज कंपेयर टू इन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉरी, हाईली, लाइटली पढ़ लिया मैंने, हाईली मतलब बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। गैसेस क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाती हैं, हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। बताया ना मैंने, हाईली कंप्रेसिबल पहले बता दिया, क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होती है, बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाती है लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड की कंपेरिजन में, ठीक है। और क्या होता है बेटा इसमें, और होता है इसमें दो, दी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। एलपीजी को क्या करते हैं बेटा, हम कंप्रेस करके ही रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, लिक्विफाई, इसको क्या बोलते हैं, एलपीजी क्या होती है, लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग, और दी ऑक्सीजन सप्लाई इन टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। और सीएनजी कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है बेटा, उसको भी हम यूज करते हैं व्हीकल्स में के लिए। हाईली कंप्रेशन ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है, इस वजह से इसको हम सिलेंडर में भर सकते हैं, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल वॉल्यूम, बहुत छोटे छोटे सिलेंडरों में हम बहुत भर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखो, एक छोटा सा एक परफ्यूम की बोतल लो और उसको आप स्प्रे कर दो आप, तो देखोगे आप बहुत दूर तक उसकी स्मेल पहुंच जाएगी, क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स वहां तक पहुंच जाएंगे, तभी तो ये वहां पहुंचेगी, ठीक है। तो सेव, एज वी नो दैट द व्हाट वी आर बीइंग कुक्ड इन द किचन, अगर किचन में हम कुछ बना रहे हैं तो आप देखते हैं कि वो कुछ किचन जो फूड की स्मेल है, वो बहुत दूर तक हमारे नोस्ट्रिल तक पहुंच जाती है, ठीक है। और अगर कोई ठंडा फूड है तो उसके लिए हमें वहां तक जाना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी इसकी बातें थी। तो gases state particle move about randomly at high speed due to this random movement, और ये कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक। तो इस सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आप रीडिंग करोगे तो पता चल जाएगा। बकाया बेसिक जो चीजें थी मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं एक और आपको थोड़ा सा और आपको हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तीनों के डिफरेंस आपको लिख के आप प्रॉपर तरीके से दे देता हूँ, ध्यान रखना है आपको। लिक्विड गैस का आप एक बार रीडिंग कर लोगे तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, और ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ पे इसका क्वेश्चन, इसको पॉइंट के फॉर्म में लिख दिया है। देखो यहाँ क्या है बेटा, क्या दिया है यहाँ पे सॉलिड के बारे में, तो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट,
ठीक है, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में क्या क्या था, देखो सॉलिड पोसेस फिक्स्ड वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड ए डेफिनेट मास। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है, या फिर आप इसको नोट्स के फॉर्म में आप बना के लिख सकते हैं कॉपी में, ताकि आप इसको बार बार अपने रीड कर सकें और याद हो जाए आपको अच्छे से, ठीक है, समझ में आ जाए। चलो दूसरा क्या होगा बेटा, सॉलिड आर रिजिड। रिजिड होता है ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या होता है बेटा, अगर आप किसी भी सॉलिड को आप प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो क्या होता है, कंप्रेस नहीं होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, अगर थोड़ा बहुत कंप्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा अगर आप प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी मशीन से आप, बड़ी बड़ी मशीन से अगर आप लगाते हैं, ठीक है, तो कंप्रेस थोड़ा बहुत हो जाएगा पर ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट डिफिकल्ट टू चेंज दियर शेप। फोर्स लगाएंगे तो अब ब्रेक हो जाएगा वो, लेकिन उसका शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ठीक है, सॉलिड जनरली प्रोसेस हाई डेंसिटी। इसकी डेंसिटी कैसी होती है बेटा, बहुत ज्यादा होती है। और सॉलिड डू नॉट एक्सिबिट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इसमें नहीं होता है, मतलब सॉलिड ऐसा नहीं होगा, सॉलिड आपने रख दिया तो वो इधर उधर, है ना, पूरे पूरे रूम में या कहीं भी डिफ्यूज हो जाए, नहीं होता है। सॉलिड जहां पे रखा हुआ है उसकी जो क्वांटिटी है वहीं पर फिक्स रहेगी, ठीक है। चलिए, अब क्या बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड में क्या हो गया बेटा, डेफिनेट वॉल्यूम हो गया, डेफिनेट मास हो गया, पर नो डेफिनेट शेप। इसको ध्यान रखना है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, क्या होता है इसका डेफिनेट शेप नहीं होता है, ठीक है। इसमें भी क्या है, लिक्विड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है, बट डू नॉट, पर आर नॉट रिजिड। ये रिजिड नहीं होता, ठीक है। रिजिड मतलब क्या होता है बेटा, कि जब आप इस पे फोर्स लगाओगे तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, लिक्विड का शेप चेंज हो जाएगा पर सॉलिड का शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है। लिक्विड में अंडर को डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है इसमें, हाई डेंसिटी होती है पर सॉलिड से क्या होती है, कम होती है, बट लेस देन सॉलिड, ध्यान रखना है। इन लिक्विड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर देन सॉलिड। इसमें लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखना है बेटा, इसमें क्या होता है, सॉलिड में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जबकि लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है, ठीक है। देखो इसमें देखो, मैटर गैसियस स्टेट हैज नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप। ना तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना ही इसका डेफिनेट शेप होता है। इट है डेफिनेट मास। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है बेटा इसमें, डेफिनेट मास। तो मास इसका डेफिनेट रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे मास, तो मास भी डेफिनेट की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेट मास दिया हुआ है, ठीक है। पर मास भी क्या होता है, कई बार क्या होता है, आप देखोगे कई जगह आपको डेफिनेट नहीं लिखा होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे डेफिनेट मास है, ठीक है। इट एक्वायर द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि आप देखोगे एयर है, ठीक है, उसका मास क्या होता है, कभी भी फिक्स नहीं रहेगा, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहेगा, मास भी फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, तो सीएनजी। सीएनजी में क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये ध्यान रखना है, किसके लिए यूज होती है, इंटरनल कंबशन इंजन के लिए, मतलब व्हीकल के लिए यूज होती है। ऑक्सीजन का भी यूज होता है बेटा, और एलपीजी का भी यूज होता है। तो इसका मतलब ये क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है, और एक फॉर्म कौन कौन से, सीएनजी ऑक्सीजन सिलेंडर में यूज होती है, और एलपीजी में यूज होती है। अब इसका क्या होता है, गैसेस एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है बेटा, ये बहुत ज्यादा डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, फ्लो ऑफ द गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। जैसे हायर कंसंट्रेशन, जैसे कहीं पर ज्यादा, बहुत ज्यादा गैसेस है, तो ये क्या होगा, वहां से दूसरी जगह पे मूव कर जाएंगे, तो उसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप देखो, आप चाहो तो इसमें डेफिनेट से यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। मैंने पीछे नो डेफिनेट, सॉरी, मास को डेफिनेट नहीं बताया था, मास को क्या बताया था, मास फिक्स नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आप उसको डेफिनेट मास कर लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। तो आप इसका एक स्क्रीन शॉट जरूर ले लेना बेटा, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आप उसके बाद स्क्रीन शॉट ले लेना, जिससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। 1 मिनट, एक हट गया।
चलिए मैं इसको रफ कर लेता हूँ पहले, उसके बाद फिर इसका आप स्क्रीन शॉट। तो सॉलिड लिक्विड गैस में मैंने आपको क्या बताया बेटा, सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, फिक्स बाउंड्री होती है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, डेंसिटी हाई होती है, फ्लूइडिटी नहीं होती है, नो फ्लूइडिटी होती है, रिजिड होता है। ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई होता है। लिक्विड में क्या होता है बेटा, इसका डेफिनेट डेफिनेट शेप नहीं होता है, और क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है, मास फिक्स रहता है, इसका डेफिनेट बाउंड्री नहीं रहती है, रिजिड नहीं होता है, ये कंप्रेसिबल हो जा और, है ना, कंप्रेसिबल होता है सॉलिड के कंपेरिजन में, और इसकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें सॉलिड से कम होता है। जबकि गैसेस में क्या होता है, इसका डेफिनेट शेप नहीं होता है, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, और मास डेफिनेट होता है। ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे इसके इसकी हाईली कंप्रेसिबिलिटी होती है, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इसमें डिफ्यूजन होता है, इसकी फ्लूइडिटी भी होती है। इस तरह से आप पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको कमेंट में आप मुझे बताएं। ठीक है। और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैंने अपना नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। मेरा नंबर है 8888 36549। तो आप इस पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मुझे कैसा लगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मास को आप बेटा डेफिनेट मास को यहाँ पे कनेक्ट कर लेना, यहाँ पे डेफिनेट मास है। ठीक है, मैंने डेफिनेट मास नहीं लिखा था पीछे, तो आप डेफिनेट मास कर लेना। ठीक है।